अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। जेल में कैद बानी पीटीआई पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया और वो है दहशत गर्दी का मुकदमा। जेल से उकसाने का इल्ज़ाम इमरान खान पर दहशत गर्दी समेत कई दफ़ात पर मुश्तमिल एक FIR दर्ज होती है थाना संजानी में। 12 दफ़ात इसमें शामिल की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के साबिक़ा चेयरमैन और बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल में बैठ कर अपने लोगों को उकसाया और रियासत के ख़िलाफ़ बरगलाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि इसमें जो जेल में गैर मामूली सहूलियात दी गई हैं बानी पीटीआई को, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और ये भी कहा गया कि मुलाकातों का जो सिलसिला है, जो एक कैदी के साथ दीगर लोगों की मुलाकातें होती है, इसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। तो अब हो सकता है मुमकिन तौर पर कि आने वाले वक्त में बानी पीटीआई की जेल में जो मुलाकातों का सिलसिला है वो या तो महदूद हो जाए या ख़त्म हो जाए। ये खदशे का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इस FIR के जो लगता है वो ये लगता है कि इमरान खान की मुलाकातों पर भी एतराज़ उठाया गया है और इसी वजह से उन्होंने जेल में बैठकर अपने लोगों को उकसाया, क्योंकि वो अपने पार्टी के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करते हैं और मुलाकातों में वो गाइड करते हैं कि किस तरह से आइंदा का लाहेमल इख्तियार करना है। और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है इस FIR के जो अक्सबंदी है उसको दरअसल हम बता रहे हैं कि CM KP के अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं बानी पीटीआई से और उसे इम्प्लीमेंट करते हुए जो फसादात मचाए हैं, जो सूरत हाल वहाँ पर बनाई है, इसमें इमरान खान ने अपने लोगों को उकसाया है। गंडापुर साहब के बारे में कहा गया है कि उनको जो है जो एज अ CM जो सरकारी प्रोटोकॉल्स मिलते हैं या सरकारी जो वसाइल हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और जो आज़म सवाती साहब हैं, इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने माली मावनत की है उन तमाम मॉब्स की, उन तमाम लोगों की जो वहाँ पर मौजूद थे, और एज अ सहूलतकार या माली मावनत के तौर पर उन सारे मुजाहिरीन या अपने लोगों को वहाँ पर मोबिलाइज किया है। इस FIR में बानी पीटीआई, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती जो हैं, इन पर 12 संगीन मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जो कि 9 मई के बाद जो मुकदमात हुए थे उसी तर्ज की दफ़ात इसमें शामिल की गए हैं। अली अमीन गंडापुर पर दफ़ा 109 भी लगी है। इसके अलावा इक़दाम कत्ल, सरकारी वसाइल के बेदरेक इस्तेमाल या नाजायज़ इस्तेमाल, और जो लोग हैं 2000 से 2500 नामालूम अफराद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो PTI वर्कर्स हैं और उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल में जो एहतजाज की कॉल दी, उसके बाद वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। और FIR में ये दर्ज है, ये लिखा गया है कि उन्होंने पुलिस से वहाँ पर असलहा छीना, असला छीनने के बाद उन्हीं पर कत्ल की नीयत से फायर्स किए, जिसकी वजह से जो पुलिस है उन्हें भागना पड़ा, मुंतशिर होना पड़ा, और कई ऐसे पुलिस के सिपाही हैं जो कि दरख्तों के पीछे छुपकर अपनी जान को बचाते हैं। अब ज़रा दफ़ात पे आते हैं। जो 12 दफ़ात है जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात तो शामिल हैं, इसके अलावा कार्य सरकार में मुदाखलत, अगवा की दफ़ात शामिल की गई हैं, डकैती की दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं, पुलिस से असलहा छीनने की दफ़ात समेत कई ऐसी दफ़ात हैं जो इसमें शामिल की गई। बिलखुसूस इक़दाम कत्ल, जिसमें पुलिस जो कि वो ऑन ड्यूटी हैं उनके इक़दाम कत्ल की भी दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं। अलीमा खान और उज़मा खान जो पहले से गिरफ़्तार हैं, और इसके बाद एक ऐसी FIR का सामने आना जिसमें ये कहा जा रहा है, जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, कि 9 मई की दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई हैं, तो उससे हो सकता है कि अब PTI के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ें और इमरान खान का जो जेल में मुलाकातों का सिलसिला है वो भी महदूद हो सकता है।